देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके चुनावी रण में उतरी। भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा, और हुआ भी वही। तमाम अफवाहों और भ्रमों को दरकिनार कर उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिला। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर जिता दिया। उन्होंने जता दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। बीती सरकारों में कानून व्यवस्था का जो जंगल राज चल रहा था, उससे अगर किसी ने निजात दिलाई तो वो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरी बहुमत से जो आशीर्वाद दिया है, ये धर्म की जीत है, अधर्म का विनाश हुआ है। और ये 11 तारीख को बाबा का बुलडोजर मोह माफिया के ऊपर चलने जा रहा है और चलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये बाबा का बुलडोजर है। योगी जी फिर से आई है, योगी जी। साझा प्रयास था और ये एक साझी सफलता है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तो 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, ये चौथा चुनाव था। 3 चुनाव के प्रयोग बहुत सफल थे
चौथे चुनाव की हमें उम्मीद थी कि सफल होगा और वैसा हुआ भी, और इस बार एक और पार्टनर हमारे साथ जुड़े, निषाद पार्टी भी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल निषाद पार्टी और भाजपा के इस गठबंधन को दिल से स्वीकारा है। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को और मतदाता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और जो लोग जो भी कुछ कहते हैं, आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब हैं भाजपाई। 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। 250 सीटें जीतकर भाजपा एक बार फिर से सत्ता में लौटी है और प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी है। 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। वहीं लगातार चुनाव जीतने वाले वो पहले सीएम बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर कैसा रहा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून सन 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट गोरख पहुंचकर योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के सामान्य राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी था। योगी ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। अजय सिंह बिष्ट ने सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। छात्र जीवन में ही वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में हुई। इसके कुछ दिनों के बाद अजय सिंह बिष्ट अपने माता पिता को बिना बताए गोरखपुर जा पहुंचे, जहां उन्होंने संन्यास धारण करने का निश्चय लेते हुए गुरु दीक्षा ले ली। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिन्होंने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाने का काम किया। तभी से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल के बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। इस सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम के अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से सबको चकित करने वाले योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से सभी हैरान रह गए। इसी के चलते योगी की सियासी दुर्ग को ना तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यहां काम आई। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा सन 1998 के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वो गोरखपुर से लगातार 5 बार सन 1998, सन 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में जीतकर सांसद बने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। समय समय पर उन्होंने अपने बयानों से विरोधियों को करारा जवाब दिया है। हिंदू छवि वाले योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू की। उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज से उन्होंने जनता को मुक्त किया। वो समय जब कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठने लगा था,
तब मुख्यमंत्री ने ही लोगों को भय और गुंडाराज के माहौल से मुक्ति दिलाई। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता के सिंहासन पर काबिज किया है। उम्मीद है इस बार भी वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।